हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि एक को उम्र कैद की सजा दी गई है। 18 मार्च 2009 को जिगीशा को दिल्ली के वसंत विहार इलाके से अगवा किया गया था और 20 मार्च को उसकी लाश सूरज कुंड के पास से मिली थी। जिगीशा को उस समय अगवा किया गया था जब वो ऑफिस से घर लौट रही थी। ऑफिस कैब ने जिगीशा को वसंत विहार में उसके घर के पास ही छोड़ा था। कैब से उतरकर वो पैदल अपने घर जा रही थी और उसी समय उसका अपहरण किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज। जिगीशा मर्डर केस में 2 आरोपियों को फांसी की सजा दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाई है और एक को उम्र कैद दी गई है। दिल्ली के चर्चित जिगीशा घोष हत्याकांड में तीनों आरोपियों को दोषी दिए जाने के बाद आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। जिगीशा हत्याकांड की सुनवाई कर रही साकेत कोर्ट ने 3 दोषियों को कितनी सजा दी जाए, इस पर शनिवार को ही आदेश सुरक्षित रख लिया था। 2009 का यह मामला है। जिगीशा जो उस वक्त 28 साल की थी, हेवेट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड में संचालन प्रबंधक के पद पर थी। 18 मार्च 2009 को दफ्तर की गाड़ी से दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में स्थित घर के पास उतरने के बाद सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उन्हें किडनैप किया गया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद जिगीशा का मां क्या कहना है, सुनिए। मेरी बेटी तो गई, लेकिन और सारे जो वुमेन लोग जो रात नाइट ड्यूटी होते हैं उन लोगों के लिए ये लोग तो थ्रेट हो गई। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, मेरी बेटी गई तो गई और दूसरे किसी को बेटी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को हैबिट हो गया था। जैसे सौम्या को मारा, सौम्या को कोई रीजन नहीं था, कोई जहाँ उसको कोई उसका लॉस कुछ नुकसान किया, कुछ तो नहीं किया, ऐसे ही उसको मारा। ऐसा ही मेरी बेटी ने भी सब कुछ दे दिया, उसके बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया। तो ये सब वुमेन कैटेगरी के लिए वो लोग थ्रेट है। ये कोर्ट में हाँ जरूर इंसाफ तो मिला है जिगीशा को, जरूर। और सबसे मैं थैंकफुल हूँ जुडिशियरी से। दिल्ली की जिगीशा को 7 साल के बाद इंसाफ मिला। मेरे सहयोगी वरुण जैन मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। वरुण, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज क्या हुआ और किन हालात में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है? देखिए, बिल्कुल आज इस जिगीशा मर्डर केस में जो सेंटेंस है उसका ऐलान होना था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कोर्ट ने माना है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से बार बार ये बात कही गई थी कि जो ये रवि कपूर और अमित है, इनका प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जिस दौरान ट्रायल चल रहा था उस टाइम इनका जो कंडक्ट था वो भी जेल के अंदर बेहद खराब था। साथ ही जब इन्होंने अपहरण किया था जिगीशा का, उस समय भी जिगीशा ने अपना सब वैल्यूएबल इनको दे दिया था। यहाँ तक कहा था कि मेरे माता पिता की मैं अकेली संतान हूँ, अगर आप घर चले तो मैं घर से भी सब कुछ दे सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ब्रूटली उसका मर्डर किया था। सूरज कुंड इलाके में बॉडी को ले जाकर डंप कर दिया था। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस है और जो दोषी है ये दोबारा से सुधर नहीं सकते और इसी के चलते इनको ये फांसी की सजा सुनाई है। साथ में जो एक और दोषी है बलजीत, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेहद भावुक हो गया था। आपको बता दूं, परिवार जो जिगीशा की मदर और फादर आज कोर्ट पर आए हुए थे। अकेली इनकी संतान थी, खुश जरूर नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनको उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा और जिस तरीके से फांसी की सजा 2 को मिली है उससे वो संतुष्ट है। हालांकि जब हमने उनसे बात करी, हमने कहा कि तीसरे आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, क्या उसके लिए आगे कोर्ट अपील करेंगे? तो उनका कहना था कि उनका मकसद ये नहीं है कि वो तीसरे को भी फांसी मिले। हालांकि क्योंकि जो मेन रोल था इस पूरी हत्याकांड के अंदर वो अमित और रवि का ही था, तो उनको जिस तरीके से सजाए मौत मिली है तो वो इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी वरुण, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जिगीशा मर्डर केस में 7 साल के बाद 3 दोषियों को सजा सुना दी है। 2009 के जिगीशा मर्डर केस में 2 दोषियों, जैसा कि वरुण मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे, रवि कपूर और अमित शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि एक दोषी बलजीत मलिक को उम्र कैद दी गई है। बहुत शुक्रिया वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मार्च 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगीशा घोष के साथ लूटपाट के बाद उनका मर्डर किया गया था। जिगीशा की लाश हरियाणा के सूरज कुंड के पास 2 दिन के बाद मिली थी। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला करार दिया और आरोपियों को सख्त सजा सुनाई है।